ये बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी है प्रोटेस्ट करती नजर आ रही। बांग्लादेश ने सनातन और हिंदुओं को जमीन में दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा आपकी आंखों के सामने है। बांग्लादेश में हर तरफ भगवा झंडे दिख रहे के काली टेम्पल में जो मुकुट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में दिया था गोल्ड का, काली माता के प्रतिमा को, वो भी मुसलमानों ने चोरी कर लिया। मतलब हद है, हद है। क्या किए जा रहे हो? नारे तकबीर के नारे पर रेप करते हुए हमने मुसलमानों को देखा है कि कैसे वो हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं बहुत बुरे तरीके से, और उसका वीडियोस बनाते हैं और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं। हमने इजराइल में इसके लिए भी हमको इतिहास के पन्ने नहीं खोलने। हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं जानी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। मोहम्मद यूनुस, अरे बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मोहम्मद यूनुस ने वही किया। एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा। इसका मतलब है कि इस 21वीं सदी में इस बात को लिखा जाएगा इतिहास में कि मुसलमानों की नजर में बलात्कारी मुसलमान पुरुष बहुत अच्छे हैं, और जो मुसलमान लड़कियां या जो मुसलमान उस बलात्कारी मुसलमान पुरुष के लिए फांसी की सजा मांगेगा वो गलत हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको उनके किए की सज़ा मिलनी शुरू हो गई है दोस्तों, और बांग्लादेश की सरकार की रातों की नींद और दिन का चैन भी उड़ चुका है। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी जाग चुकी है और वो सब एक हो गए हैं, और 30,000 की जो भीड़ है हिंदू की, अब भगवा झंडा लहरा रही है बांग्लादेश में, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमान के अत्याचारों के खिलाफ। और दोस्तों इस प्रोटेस्ट से मोहम्मद यूनुस की सरकार को बहुत ही बड़ा धक्का लगा है और उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। उन्हें लगता था कि हिंदू कम्युनिटी के साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदू विरोधी है और मुसलमानों के साथ है। इसी के साथ यूएसए की सरकार भी मोहम्मद यूनुस के साथ हिंदू विरोधी है, वहाँ पर वो हिंदू का विरोध कर रही है। लेकिन आने वाली जो सरकार है, जो आगे भविष्य में आएगी, ट्रंप की सरकार, तो ट्रंप ने कह दिया है कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो हिंदू को, एक एक हिंदू को बचाएंगे और हिंदू कम्युनिटी का साथ देंगे। बांग्लादेश के हिंदू अपनी स्वतंत्रता के लिए सड़कों पर आ गए हैं भगवा झंडा लेकर, और उन्हें मुसलमानों से कोई डर नहीं लग रहा। सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने हक के लिए वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू। और इस प्रोटेस्ट से परेशान होकर मोहम्मद यूनुस ने 2-4 हिंदुओं को तो देशद्रोही भी साबित कर दिया, लेकिन हिंदू इससे डरे नहीं। उन्हें लग रहा था हिंदू डरेंगे और ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। लेकिन इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बड़ी खबर लेकर, और खबर ये है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज, इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची, और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना, ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे।
तो मैंने अगर ये बात कह दिया कि ये मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कभी भी शांति से सुकून से रह ही नहीं सकते हैं। हालांकि हमारा इस्लाम बहुत सुकून वाला है। हम हमेशा कहते हैं कि इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन और हम एक पीसफुल रिलीजन की कम्युनिटी से आते हैं। पर ऐसा क्यों है कि आप इस पूरी दुनिया में देखिए, मुसलमानों ने उपद्रव मचाया हुआ है, मुसलमानों ने एक जंग छेड़ा हुआ है, मुसलमानों के दिमाग में एक चीज एंटर हुआ है कि 6-10 सेंचुरी एडी से जो तलवार और गला काटना और लोगों को ब्लास्फेमी के नाम से उनको उनके ऊपर अत्याचार करना या उनके ऊपर एक तरीके का कहर ढाना, ये क्यों कर रहे हैं मुसलमान? मुसलमान अगर भारत में है तो भी सुकून से नहीं है, मुसलमान अगर अमेरिका में तो भी सुकून से नहीं है, मुसलमान अगर मुसलमान कंट्रीज में है तो भी सुकून से नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों की? कुछ मैंने भी देखी कि बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी है प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। आखिर आपके ख्याल से क्या ऐसी वजह होगी कि दिवाली को सेलिब्रेट करने के बजाय इस दिन प्रोटेस्ट नजर आ रहा है? बहुत बुरा लगा, बहुत एक एहसास कमतरी होती है ना, वो हुई। जैसे जब हम ईद मनाते हैं तो घर में खुशियां होती हैं, पर कोई एक व्यक्ति अगर ईद ना मना रहा हो तो कितनी तकलीफ होती है मुसलमानों को। ऐसा ही है। अगर घर का एक फर्द अगर ईद ना मना पाए, तो उसी तरीके से जब हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने तो जयपुर, दिल्ली और बंगाल इस बार 3 जगह दिवाली सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी थी। और जितनी भी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस देखे जाएंगे, उस पिक्चर्स से और उस वीडियो से ये साबित होता है कि मेरे चेहरे पर जो खुशी हर साल हुआ करती थी, वो खुशी इस बार नहीं दिखाई दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप सोचिए, दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने जमात इस्लामी वाले और मुसलमान घुस जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।